तो दोस्तों आज ड्रिप गोकू की स्टोरी को मैं शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो परसों की वीडियो में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग आते हैं जिनको बात का कुछ पता नहीं होता और कुछ भी बोलने लगते हैं। जी दोस्तों, ये सभी मुझे कहते हैं कि मैंने लॉर्ड बुद्धा को ईविल बना दिया और मैंने लॉर्ड बुद्धा को कमजोर दिखा दिया और मुझे इसमें लॉर्ड बुद्धा को दिखाना ही नहीं चाहिए था। तो पहली बात तो ये है कि ये जो मैंने लॉर्ड बुद्धा कैरेक्टर लिया है ये रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एनिमे में है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप देख लो। और मैंने लॉर्ड बुद्धा की फाइट किसी से नहीं करवाई जिससे उनके कमजोर दिखने का सवाल ही नहीं उठता। और मैंने कौन से एंगल से लॉर्ड बुद्धा को इविल बना दिया ये भी बात मुझे हजम नहीं हुई। तो वो लोग कह रहे थे कि वो चैनल छोड़कर चले जाएंगे। तो जिसके माइंड में इतनी बातें भरी पड़ी है तो वो जा सकते हैं, क्योंकि आप मेरी रेगुलर वीडियो नहीं देखते हो और अगर आप देखते हो तो ऐसी टॉक्सिक बातें नहीं करते। तो जिनको वीडियो पसंद आती है वही यहाँ पर रुकना बस, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है प्रेजेंट के गोकू से और वो कहता है मुझे ऑलरेडी धमकी मिल चुकी है, अब मुझे ध्यान देना होगा नहीं तो मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। लेकिन मुझे पता भी तो नहीं है कि कब कहाँ पर और क्या होने वाला है। अब सीन जाता है उस गॉड पर जो कि अपने जगह पर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। गॉड कहता है तुमने हाई टेबल की बात ना मानकर रूल्स को ब्रेक किया है, उसकी सजा तुमको मिलकर ही रहेगी। और तभी वो गॉड अपनी ट्रू पावर का यूज करने लगता है जिससे वो गॉड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। गॉड कहता है तुम शायद जानते नहीं हो कि तुम्हारी पावर का कंट्रोल मेरे ही पास है। और अब सीन जाता है गोकू पर और वो चीची से मिलता है और कहता है चीची आज खाने में क्या बनाया है। चीची कहती है तुम ऐसा क्या लाए हो जो मैं तुम्हें पकाकर खिलाऊं। गोकू कहता है तुमने कुछ भी नहीं बनाया। तभी वो गॉड अपना मैजिक यूज करता है और कहता है हुलो हुलो हुलो। और वहां पर चीची जमीन पर गिर जाती है। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है चीची क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई। गोकू को अब पता चलता है कि चीची की सांसें अब नहीं चल रही। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, चीची कैसे मर सकती है। नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। तभी गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है मैं इसे वापस से रिवाइव कर दूंगा। अब गोकू चीची को रिवाइव करने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। गोकू अब हैरान होता है और कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं चीची को रिवाइव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, हो क्या गया है मुझे। और हम देखते हैं कि ये सब वो गॉड ही कर रहा होता है। गोकू का फेस अब इमोशनल हो जाता है कि तभी वहां पर बुल्मा आ जाती है और बोलती है गोकू तुम इतने उदास क्यों हो और ये चीची को क्या हुआ। गोकू कहता है बुल्मा चीची नहीं रही। बुल्मा भी अब शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, और अगर ऐसा हुआ भी है तो तुम उसे रिवाइव क्यों नहीं करते हो। गोकू कहता है मैंने कोशिश की थी मगर वो वापस नहीं आ रही है। बुल्मा अब घबरा जाती है और कहती है तुम ये क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो। गोकू कहता है ये सच है। बुल्मा कहती है मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ, तुम जाओ और विश को यहाँ लेकर आओ क्योंकि विश भी रिवाइव करना जानता है। गोकू कहता है ओके तुम इसका ध्यान रखना। अब गोकू वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं उस गॉड को और वो कहता है हाई टेबल की बात ना मानने की सजा बहुत ही बड़ी होती है, तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा और माफी मांगकर अपने काम को पूरा करना ही होगा। अब हम देखते हैं गोकू को जो कि विश के पास आया हुआ है। गोकू घबराते हुए कहता है विश मेरे साथ चलो जल्दी। विश कहता है रुको रुको, तुम कौन हो मुझे इस तरह कहीं पर भी ले जाने वाले। गोकू कहता है विश ये मजाक करने का वक्त नहीं है, जल्दी करो। बीरस कहता है विश तुम्हें दिखाई नहीं देता गोकू कितना सीरियस है, तुम उसकी टेंशन तो पूछ नहीं रहे हो, उल्टा उसके साथ मस्ती कर रहे हो। विश कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस, तो गोकू बताओ क्या हुआ है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। गोकू कहता है चीची अब इस दुनिया में नहीं है, प्लीज मेरे साथ चलो
और उसे रिवाइव करो। विश कहता है लॉर्ड बीरस हमें चलना चाहिए। बीरस कहता है ठीक है चलो, और तुम गोकू टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो फू का पीछा करते करते उसके पास आ जाता है। वेजिटा कहता है अब कहाँ भागोगे तुम? फू कहता है तुम यहाँ पर भी आ गए। वेजिटा कहता है मौत तो कहीं पे भी आ जा सकती है, तुम मौत से बचकर नहीं भाग सकते। फू बोलता है मौत से मैं बचकर नहीं भाग रहा हूँ, बल्कि तुम खुद मौत के पास आ गए हो। वेजिटा हंसता है और कहता है हा, ये बात तो तुम्हें भी मालूम है कि तुम बहुत ही पीटने वाले हो फू। फू अब गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे अकेला छोड़ दो तुम वेजिटा। तभी फू वेजिटा पर अपनी एनर्जी से हमला कर देता है, मगर वेजिटा उस एनर्जी को आराम से ब्लॉक कर देता है। वेजिटा कहता है तुम काफी डरे हुए लग रहे हो। फू कहता है मैं तुमसे नहीं डरता हूँ वेजिटा। तभी फू अपनी स्वॉर्ड से वेजिटा पर हमला कर देता है, मगर वेजिटा अपनी पूरी तेजी से फू पर एक पंच कर देता है, जिससे फू पीछे हट जाता है। फू को काफी दर्द होता है, मगर वो दिखाता नहीं। वेजिटा कहता है फू क्या हुआ, चोट से लग गई क्या? फू अब दर्द में बोलता है तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है? वेजिटा कहता है तुम लोगों ने टाइम ट्रैवल क्यों किया? क्या चाहते हो तुम लोग, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं एक ही बार में तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तुम पहले जितने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो जिससे तुम यहाँ से बचकर भाग पाओ। फू बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ वेजिटा। वेजिटा कहता है तो फिर ठीक है। और अब वेजिटा फू की धुलाई करने लगता है, जिससे फू की हालत काफी खराब होने लगती है। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर, जिसने गोकू ब्लैक को धूल चटा दी है, और वो कहता है तुम मेरे लेवल के नहीं हो ब्लैक। गोकू ब्लैक कहता है अब बहुत हुआ खेल, अब तुम मेरा हमला झेलो। कामेहामेहा। और अब फ्रीजा काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू ब्लैक कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे। फ्रीजा अब जख्मी हालत में खड़ा होता है और कहता है अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब तुम नहीं बचने वाले हो। तभी फ्रीजा गोकू ब्लैक पर हमला कर देता है और वो उसे खूब पीटने लगता है। और अब सीन जाता है प्रेजेंट के गोकू पे। वो विश को अपने घर पर ले आता है। बुल्मा कहती है विश क्या तुम चीची को रिवाइव कर सकती हो? विश कहता है अच्छा मुझे देखने दो क्या बात हुई है। बीरस गोकू से पूछता है अरे गोकू ये हुआ कैसे, कुछ तो कहो। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये सब हुआ कैसे। और अब विश सीरियस हो जाता है और कहता है ओह नो। गोकू अब हैरान होकर कहता है विश क्या हुआ, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए हो? विश कहता है चीची को मैं भी रिवाइव नहीं कर सकता हूँ गोकू। गोकू कहता है मगर बात क्या हुई है, तुम इतने सीरियस क्यों दिखाई दे रहे हो? विश कहता है ऐसा लगता है कि चीची पर किसी गॉड ने मैजिक यूज किया है, मगर वो मैजिक किसका है ये कोई नहीं जानता है। गोकू अब हैरान होकर कहता है किसी गॉड का मैजिक। और अब गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है मैं समझ गया, तुम लोग यहीं पर रुको। बीरस कहता है तुम मगर जा कहाँ रहे हो? लेकिन गोकू बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। बुल्मा कहती है विश तुम्हें पता है कि गोकू अपनी पावर से चीची को वापस नहीं ला पाया। विश कहता है इसका तो फिर एक ही मतलब हो सकता है बुल्मा कि अब गोकू बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर और वो गोकू ब्लैक को पूरी तरह से जख्मी कर देता है। और अब फ्रीजा गोकू ब्लैक को मारने के लिए डेथ बॉल बना देता है और कहता है तुम रियल नहीं हो, तुम इतने पावरफुल नहीं हो, अब तुम मरो। तभी फ्रीजा उस बॉल को गोकू ब्लैक के मार देता है, जिससे वो मारा जाता है। फ्रीजा कहता है ये तो मर गया, अब फू की बारी। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो फू से पूछता है तो क्या अब तुम नहीं बताओगे कि तुम लोगों ने टाइम ट्रैवल क्यों किया? तभी मोरो वहां आ जाता है और वो वेजिटा को अपनी एनर्जी से काफी दूर उड़ा देता है। मोरो बोलता है
तुम मेरे रहते फू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो वेजिटा। वेजिटा स्माइल करता है और बोलता है, तुम भी यहाँ आ गए, अब तो मैं दोनों को एक साथ मार पाऊंगा। मोरो कहता है, तुमने हमें समझ क्या रखा है कि तुम हमें कभी भी खत्म कर सकते हो? हम क्या यहाँ तमाशा देखने आए हैं? फू अब स्माइल करता है और कहता है, बहुत ही बढ़िया मोरो, चलो हम दोनों मिलकर इस वेजिटा की बैंड बजाए। तभी वहां पर फ्रीजा पहुंच जाता है और कहता है, नहीं रुक जाओ मोरो, तुम्हें उस फू का साथ नहीं देना है, तुम्हें हमारा साथ देना है। मोरो फ्रीजा को देखकर पूछता है, तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो फ्रीजा? फू बोलता है, मोरो इसने पार्टी बदल ली है, ये अब हमारा दोस्त नहीं है। मोरो गुस्से में कहता है, धोखेबाज कहीं के। वेजिटा फ्रीजा से बोलता है, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, क्या किया तुमने उस ब्लैक का? फ्रीजा कहता है, मैंने उसे खत्म कर दिया। वेजिटा कहता है, मैं अकेला इन्हें संभाल सकता हूँ। फ्रीजा कहता है, जानता हूँ, मगर मुझे भी इस फू से बदला लेना है। इसके बाद सीन जाता है पास्ट के गोकू पर और वो बुल्मा से कहता है, और कितना समय लगेगा? बुल्मा कहती है, थोड़ा रुक जाओ, मुझे अच्छे से काम करने दो। गोकू कहता है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है। इसके बाद सीन जाता है प्रेजेंट के गोकू पर, जो कि गॉड से मिलता है और कहता है, तुमने ही मेरी वाइफ को मारा है ना? गॉड कहता है, अभी तो वाइफ ही मरी है, इसके बाद तुम्हारी पूरी फैमिली मरेगी और तुम उन्हें वापस भी नहीं ला पाओगे। गोकू कहता है, मैं तुम्हारे हाई टेबल को ही खत्म कर दूंगा। गॉड कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी पावर्स का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, तो अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। गोकू कहता है, मैं कोई बुरा काम नहीं करना चाहता हूँ, तो इसका रिजल्ट मुझे ये देखना पड़ेगा। मैं कोई बुरा काम नहीं करना चाहता, तो इसका रिजल्ट मुझे ये देखना पड़ेगा। गॉड कहता है, इसमें तुम्हारी मदद मैं नहीं कर सकता हूँ। अब वो गॉड वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है लॉर्ड बुद्धा पर और वो कहते हैं, लगता है कि मेरा दोस्त मुसीबत में है। कोई बात नहीं, एक बार वो मुझसे मिलने आ जाए, उसके बाद मैं उसकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा और वो भी अपनी जिंदगी शांति से जी पाएगा।